नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। आज हम दौलतपुर में मौजूद हैं। यहाँ सहकारी समिति के चुनाव चल रहे हैं और मुकेश रोड जी जो है बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता है और अब इन्हें डायरेक्टर नॉमिनेट होकर के ये पहुंचे हैं यहाँ पे। सर, आपका स्वागत करता हूँ मैं। और क्या कहूँगे, आप डायरेक्टर बनकर आए? राम कुमार भाई, आप आए दौलतपुर संघ में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी धन्यवाद। और ये सरकार की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया है, सरकार ने भरोसा जताया है। मैं इस सहकारी संघ पर किसानों के प्रति अपनी संवेदना और अपना जो भी विकास के कार्य इस पर होंगे उसके लिए तत्पर रहूँगा हमेशा। आप बहुत पुराने नेता हो, बहुत दिनों से चाह रहे थे भाई कोई ना कोई आपको पद मिला जाए या कोई टिकट मिला जाए। डायरेक्टर के चुनाव में अगर लड़ा जाए उससे तो कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो सरकार ने आपको नॉमिनेट कर दिया, तो अब बिना खर्चे का होगा काम? सरकार ने मुझे पहले भारापुर समिति को भी नॉमिनेट किया था एक बार, और ऐसा नहीं है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी मैं ओबीसी मोर्चे का सह प्रभारी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी रहा हूँ, जिला मंत्री रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं विभिन्न पदों पर मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। जब भी सरकार की या संगठन की आवश्यकता हुई उन्होंने मेरा पूरा जोरदार समर्थन किया है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, भीम आर्मी के सब मिलजुल करके यहाँ पे इन्होंने आपस में ही जो है वो करके सेटिंग अभी निर्विरोध। अच्छा, क्या होंगे रोमा जी? आपस में कोई सेटिंग नहीं है क्या मैं आज यहाँ दौलतपुर गांव में सबसे पहले अपने बड़े भाई और भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो सरकार की तरफ से नॉमिनेट आके आए मुकेश रोड जी, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मुझे आज यहाँ के ऐसा लगा है कि ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आप यहाँ देख रहे हो हर रंग के लोग हैं पर एक प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर ऐसी एकता हो तो हम कुछ भी चुनाव को बहुत आराम से जीत सकते हैं। आप क्या कहोगे? देखिए, तो चल ही रहा है, तो सब चीजें चल रही हैं। आप क्या सेटिंग करिए आप लोग? जनता ने चुना है, जनता की वोटों से यहाँ बने, किसानों के वोटों से यहाँ हम लोग चुन के आए हैं। और हम लोग जो है निर्विरोध हमारा जो है बोर्ड बना है, चाहे उसमें हर पार्टी के, हर संगठन के लोग इस बोर्ड के अंदर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, हर दल का व्यक्ति इस बोर्ड के अंदर है। क्योंकि ये किसानों से संबंधित चुनाव होते हैं और इसमें डायरेक्टर जो है अलग अलग संस्थाओं पे जाते हैं, जैसे कि जिला सहकारी बैंक हो गया आपका, और अन्य जो है उस पे जाते हैं। तो इसी तरीके से, इसी माध्यम से इसमें हर संगठन, हर पार्टी का जो है कहीं ना कहीं जो है कोई डायरेक्टर बना है, कोई उपाध्यक्ष बना है। तो सभी पार्टियों के पदाधिकारी और उनके जनप्रतिनिधि चुनकर जो है जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर पहुंचने का काम किया है। अच्छा, ये सामंजस्य जैसा आप लोगों ने बिठाया, ये तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह का सामंजस्य हर चुनाव में बैठा करके उस चुनाव को लड़ा जाए या जीता जाए तो बढ़िया है। इसमें तो बिना खर्चे के, बिना मतलब किसी हिंसा के काम हो जाए। देखिए, कुछ लोग तो नहीं चाहते थे कि भाई देखिए जिसकी सरकारें होती है वही चाहते हैं कि हमारा बोर्ड बने, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक जो जिसका अधिकार है, किसानों का जो चाहेंगे उनका अधिकार होता है वोट का। और जिस तरह से चुनकर यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोग भेजे हैं, जैसे मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का हूँ, मुझे डायरेक्टर पद पर चुना गया है निर्विरोध जिला सहकारी बैंक पर। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही अन्य दलों के भी लोग ऐसे ही चुन के आए हैं, तो इसमें कोई सामंजस्य का कोई मतलब नहीं बैठता। और ये तो सब अपनी अपनी भूमिका तय करते हैं। इसी तरीके से आज ये बोर्ड बनकर तैयार हुआ। यहाँ भाजपा रोमा सैनी जी है जो प्रदेश की उपाध्यक्ष भीम आर्मी के, तेज प्रताप जी, और यहाँ कांग्रेस पार्टी है भी, या कांग्रेस है ना भी? जी। क्या हुआ कांग्रेस में? क्या कांग्रेस में भी कोई पद मिला ना किसी को? ये भाई अच्छा। स्वराज सेवा दल और कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी क्या जो है जिले पे भेजा गया है। उसमें किस चीज में भेजा भाई, बताओ? भेजक संघ। तो कैसा लग रहा है आपको? अभी तो घोषणा नहीं हुई ना? घोषणा हो जाएगी अभी कुछ टाइम में। तो देखो, ये बिना चुनाव लड़ाई आपस में सामंजस्य बैठा करके जैसा आपको चुना गया, तो कैसा लग रहा है? असल में क्या होता है, जो संघ की जो राजनीति होती है, सहकारी संघ की हो चाहे सहकारी समिति की हो, इसमें समन्वय बिठा के आपस में तभी कार्रवाई होती है। ये ग्रुप का चुनाव होता है, ग्रुप के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं तेज प्रताप सैनी जी को, भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के। वो डायरेक्टर चुन के संघ बैंक पे गए। और मैं शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर त्रिवेश सैनी जी को, उनके पुत्र यहाँ संघ पे अध्यक्ष चुने गए निर्विरोध। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप तो सुबह से आ रहे होंगे यहाँ पे? जी, मैं सुबह से आया हुआ हूँ
सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद जो इस कवरेज को लेने के लिए पहुंचे। फिर मैं आपका शुरू से देख रहा हूं, आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं समन्वय बिठा दिया और आपस में आपने सेटिंग कर ली, ये कर ली। पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारे अन्नदाताओं का चुनाव है। मैं ये समझता हूँ कि जब बात जवान की और किसान की आए तो जो दलीय राजनीति है उसकी जूतियाँ हमें बाहर छोड़ देनी चाहिए। उन जूतियों को हमने बाहर छोड़ने का काम किया है। दूसरी बात, हमारे जो आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रदेश महासचिव हमारे भाई हैं तेज प्रताप सैनी जी, उन्हें हमें कोई ऐसा समन्वय बिठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। तो ये तो आपका आरोप बिल्कुल निराधार है कि कोई सेटिंग की गई है या किसी तरह का आपस में समन्वय बिठाया गया है। दूसरी बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि जब हम सहकारी चुनाव में आते हैं यहाँ, और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ किसानों के अपने भाइयों के हित के बारे में सोचना चाहिए। इसमें दलीय कोई भी मेरे हिसाब से राजनीतिक कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने किसान भाइयों के लिए सोचें, उनके हित में काम करें, ऐसे लोग चुने जो उनके लिए बेहतर से बेहतर अपना प्रतिनिधित्व दे सकें। वीरेंद्र सैनी जी भी है यहाँ पे मौजूद, समाज सेवी है। और तो आप तीनों ही पार्टी को मतलब एक तरह से मैं देखा हूँ करीब रहते हो, तो कैसे देखते हो इस तरह के चुनावों को आप? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब पार्टियों से जुड़ा हुआ भी हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक लोगों की सेवा करना, अपने समाज की सेवा करना मेरा उद्देश्य रहता है। और आज जो ये चुनाव हुआ है इसमें मैं मुकेश रोड जी हैं, तेज प्रताप भाई हैं, इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे भी अगर ऐसे कोई चुनाव हो तो सहमति से ही हो जाए। धन्यवाद। बढ़िया है ये, मतलब इस तरह के चुनाव हो जाए अगर सहमति से। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसमें द्वेष भावना भी नहीं होता उत्पन्न और आपस में तालमेल से हो जाए, बहुत अच्छी चीज़। आप क्या कहना चाहोगे भाई? मैं तो ये कहना चाहूँगा, बड़ा ही आज खुशी का दिन है जो सहकारी समिति का चुनाव हुआ है और सभी लोगों ने मिलजुल कर ये चुनाव किया है।